हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पटवारी 2023 के लिए आज हम गणित का चौथा भाग लेके आए हैं। इसमें गणित के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं, किस प्रकार के पेपर में आए हुए हैं प्रश्न, वही हम करने वाले हैं। पिछले जो 2017 में पटवारी का पेपर हुआ था उसमें किस प्रकार से गणित के प्रश्न पूछे गए थे, हम वही का देखेंगे। और उन आगे वाले वीडियो में हम इनसे थोड़ा सा हाई लेवल के भी क्वेश्चन देखेंगे। कहीं पे कोई से क्वेश्चन में अगर ट्रिक लगती है और आप ट्रिक से उस सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं तो हम ट्रिक का भी यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे। आप यकीन मानिए 25 क्वेश्चन में से कहीं ना कहीं आपको सवाल उसमें मिलते जुलते मिलेंगे। ये मैंने ऐसे 3 वीडियो और मैथ्स के करवा चुकी हूँ, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी प्लेलिस्ट भी मैं आज बना दूंगी और पूरी प्लेलिस्ट से मैथ देखते चलिएगा। बाकी दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी हमारे चैनल पर जैसे कि इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, जीके हुआ, प्रबंधन हुआ, इनके अलग चैनल चल रहे हैं, तो वो उनके लिए अलग कोर्सेज चल रहे हैं, सॉरी, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ही बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या अगर इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी परिधि में 5% की वृद्धि हो जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि होगी। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आप हल करने बैठेंगे तो करीब 5 मिनट का समय जाएगा ही जाएगा अगर आता है, और साथ में आंसर जो है शुद्ध आने की संभावना भी कम होती है। अब देखो, अगर आप इसको नॉर्मली करेंगे तो माना वृत्त की त्रिज्या आर है, फिर क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपको त्रिज्या 5% बढ़ानी है तो इस आर को आपको 5% बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 105/100 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको फिर क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी आपको ये पूछा जाए कि वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी परिधि में 5% की वृद्धि हो जाती है, तब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मतलब अगर क्षेत्रफल की वृद्धि पूछ रहे हो, वृत्त में कोई त्रिज्या बढ़ा दी हो, समबाहु त्रिभुज में पूछ रहे हो, या आपका वर्ग में पूछ रहे हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या करना है, एक सूत्र लगा देना है। सूत्र है 2m + m²/100। ये एक सूत्र है। अगर त्रिज्या बढ़ती है तो क्षेत्रफल में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अगर ये आता कि 5, जैसे कि इसमें बता रहे हैं कि 5% की वृद्धि होती है, अगर ये आता कि 5% की कमी होती है तो आप क्या करते। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, ये वाली ट्रिक लगा देना है। एम की जगह क्या लिखना है आपको, एम की जगह ये जो 5% लिखा है ये लिख देना है आपको। तो देखो 2m है तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 हो जाएगा, प्लस क्या लिखा है, m/100 है। m क्या है यहाँ पे, 5/100। तो 2 5 जो कितना हो जाएगा 10, और 5/100 को अपन क्या बोलेंगे, 0.05। एक सेकेंड, 2m + m/100। 2m का मतलब हो जाएगा 2 × 5, प्लस m का मतलब क्या हो जाएगा 5/100। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो क्या करेंगे, जब अपन इनको आपस में जब सॉल्व करके जब आपस में जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको इसी प्रकार से ही सॉल्व करना है। कितनी की वृद्धि हो रही है, 5% की, तो m की जगह पे आपको क्या लिख देना है, 5 लिख देना है। इस m की जगह भी आपको क्या लिख देना है, 5 लिख देना है। इस प्रकार से आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 5 या कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 1/20। जब इसका इसमें डिवाइड करोगे तो लगभग 0.2520 आएगा, तो आपका ये सही वाला आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसी ट्रिक से सॉल्व करना है। ये लिखी है मैंने ट्रिक, 2m + m²/100, सॉरी 2m + m² है, 2m + m²/100 है। m की जगह आपने लिख दिया 5, तो कितना हो गया, ये 10 हो गया। इस m की जगह भी आपने लिख दिया 5, तो कितना हो गया, 25 हो गया, और बटे 100 हो गया। 25 में 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 में आप 0.25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10.25 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई वृत्त की त्रिज्या से संबंधित क्वेश्चन आए तो आपको कौन सा क्वेश्चन सूत्र लगा देना है, 2m + m²/100। ये वाला आपको सूत्र लगा देना है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकान ने कमीजों का मूल्य 60% अंकित किया है। एक दुकान में कुछ कमीजें हैं, कमीज मतलब शर्ट, उन्होंने उसका मूल्य 60% अंकित कर दिया है।
उन्होंने इन कमीजों को 1/3 भाग इस मूल्य पर तथा अन्य 1/3 भाग इसी मूल्य पर, मतलब जो 60% अंकित किया है उस पर, अन्य 1/3 भाग अंकित मूल्य के 20% छूट पर विक्रय किया। शेष कमीजों का विक्रय उन्होंने अंकित मूल्य पर 50% की छूट पर किया। कुल लाभ या हानि की प्रतिशतता क्या होगी? देखो, जब इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि सब कुछ परसेंट में दिया हो, कोई आपको पूरा होल डिजिट ना दिया हो, तो आपको 100 मान के चलना रहता है। तो आप मानिएगा कि एक कमीज कुल कमीजों की संख्या है 100 और एक कमीज का रेट है 100, मतलब टोटल दुकान पे कितनी कमीज है? टोटल दुकान पे कमीज है 100 और एक कमीज कितने की है? 100। तो अब जब वो 100 रुपये में 100 कमीजों को बेचेगा तो उसका विक्रय मूल्य टोटल अपने हिसाब से कितना हो जाएगा? अगर ओरिजिनल मूल्य अगर हम देखें, जो हमने माना है 100, तो 100 में हम 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये हो जाएगा। तो अगर 100 कमीजें बिकती हैं और एक कमीज 100 रुपये की है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये। इतना पहला समीकरण आप याद रखिएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि अगर 60% अगर अंकित करते हैं तो क्या हो जाएगा? 100 रुपये का 60% मतलब 100 गुणित 160/100 हो जाएगा। अब वो बोल रहे हैं कि इसका 1/3 भाग इसी मूल्य पर बेचा है, इसी मूल्य पर मतलब 100 गुणित 160/100। अन्य 1/3 मतलब हम 100 का ही तिहाई निकालेंगे तो 100/3। तो अन्य का 1/3 भाग अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर। अंकित मूल्य कितना आया आपका? 60%। इसका 20% छूट निकालेंगे तो 20% छूट, हमेशा छूट 100 पे ही निकालते हैं, तो छूट कितनी हो जाएगी? 80/100। बची हुई शेष कमीजें कितनी है? 50% है, तो वो भी हम अंकित मूल्य का ही निकालेंगे। तो अंकित मूल्य हमारा कितना है? 160/100 और उसमें ही हम 50/100 निकालेंगे। अब कैसे करेंगे मैं आगे बताती हूँ। देखो, लिखा है मानक कमीजों की संख्या कितनी है? 100। कमीजों की लागत कितनी है? 100 रुपये। अब 100 कमीजों की लागत राशि दो टोटल कितनी हो गई? 10,000 रुपये हो गई। अब एक कमीज का अंकित मूल्य कितना हो गया? 160, क्योंकि 100 रुपये तो उसमें पहले से ही है, हमने माना ही है कि एक कमीज 100 रुपये की है और वो बोल रहे हैं अंकित मूल्य 60% ज़्यादा अंकित किया है, तो कितनी हो जाएगा अंकित मूल्य? 160 रुपये हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं? 100 कमीजों का विक्रय मूल्य। पहली 1/3 कमीज है, उसने क्या किया है? 160 पर जितना अंकित मूल्य है उस पर बेची है। अंकित मूल्य कितना ज़्यादा है? जो मेन जो रूल उसका जो मेन जो रेट है, जैसे 100 रुपये है, उससे 60% ज़्यादा है 1/3, तो 100/3 हमने गुणित 160 कर दिया। अब वो बोल रहे हैं बाकी जो दूसरा 1/3 है वो हमने अंकित मूल्य पर 20% और डिस्काउंट दे दिया। तो अब हमारा बचा हुआ क्या था? 100/3 गुणित 160। 160 पे ही हमने 20% का डिस्काउंट दे दिया। 20% के डिस्काउंट से भी मतलब 80/100, क्योंकि 100 में से 20 जाएंगे तो 80 बचेंगे, तो 80/100। फिर अगला 1/3 हमने 50% डिस्काउंट पर दिया, तो ये क्या हो गया? 50% बटे 100। बस आप इनको अब सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर आ जाएगा। अब आंसर निकल के जब आपको ये सॉल्व करके आंसर आएगा तो आपसे पूछेंगे प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? जो नया विक्रय मूल्य है माइनस पुराना विक्रय मूल्य है बटे विक्रय मूल्य। तो जो पुराना विक्रय मूल्य है तो गुणित आ जाएगा 100 और आप इससे लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे 100, इसको ये फॉर्मूला होता है वैसे तो लाभ प्रतिशत का। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। ये खरीदा आपने कितने का था? 10,000 रुपये में। तो ये क्योंकि ये इसकी ओरिजिनल कीमत थी, हमने ऊपर से निकाली थी 100 मान के, तो ये इसकी ओरिजिनल कीमत थी। इससे आप इसको निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और आपने हमारे अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स ले सकते हैं। बहुत ही शानदार सरल भाषा में टू द पॉइंट ये नोट्स तैयार किए गए हैं और इसमें मैथ्स की भी आपको एक बुकलेट मिलती है। इसमें इसी प्रकार के बहुत सारे प्रैक्टिस से क्वेश्चन हैं, बहुत ही सरल लैंग्वेज में ट्रिक के साथ उन क्वेश्चन को कवर किया गया है। साथ में आपको सामान्य प्रबंधन की बुक मिलती है, कंप्यूटर दक्षता की मिलती है, हिंदी की मिलती है। हिंदी के उसमें लगभग 1,000 वर्ड लाइनर हैं। MPGK के मिलते हैं जिसमें लगभग 6,000 वन लाइनर हैं। भारत मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं, कल्याणकारी कार्यक्रम है, बजट आर्थिक सर्वेक्षण है, नया वन सर्वेक्षण है, पशुधन जनगणना है, मंत्रिमंडल है, व्यापम की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, सामान्य विज्ञान के 3,000 वन लाइनर हैं, सामान्य ज्ञान है। इसके अलावा
इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी है जो भी आपको ट्रिक द्वारा ही करवाई जाएगी। ये सब आपको 2199 में मिलते हैं। साथ में एक महत्वपूर्ण चीज़ जो इसके साथ आपको दी जाती है वो है ये व्हाट्सएप का ग्रुप। इस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, महत्वपूर्ण अपडेट दिए जाते हैं। यही व्हाट्सएप का ग्रुप आपको एग्ज़ाम में सफलता दिला सकता है, क्योंकि यहाँ मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको सेंड करती हूँ, जैसे कि हिंदी के कौन कौन से पर्यायवाची कौन कौन से शब्द अर्थ आ सकते हैं, मैथ्स की कैसे आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताई। इसी प्रकार की ट्रिक हम ग्रुप में भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा रीजनिंग आपको कराई जाती है, वो भी ट्रिक द्वारा ही कराई जाती है। और इंग्लिश की वोकेबलरी कराई जाती है, सामान्य ज्ञान कराया जाता है, करंट अफेयर्स की बुकलेट फ्री दी जाती है। हर जो भी जितना भी सरल तरीके से हो सकता है ग्रुप में कराया जाता है। थोड़ा थोड़ा करके 5-5 7-7 क्वेश्चन करके ग्रुप में याद करवाए जाते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम को फाइट कर सकें। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं या आप अगर ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर ये नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जब आप नोट्स लेंगे तभी आपको इस ग्रुप से जोड़ा जाएगा। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है इस ग्रुप से जोड़ने के लिए, तो ग्रुप केवल उन्हीं को मिलता है जो नोट्स देते हैं, क्योंकि इस ग्रुप में बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल हर वक्त दिया जाता है जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाता है। इसके अलावा ये 10 बुकलेट मिलती हैं जो बहुत सरल तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत सरल है, इसको काटना है और न्यूनतम पदों में बांटना है। न्यूनतम पदों में बांटना मतलब इसको काट दो, जैसे कि 4536 है और 49,896 है। लास्ट में 6 है तो पहले आप 2 से ही काट दो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 छिंग 12, 2 अट्ठा 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 नाम 18, 2 चौको 8, 2 अट्ठा 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 चौका 8, ऐसे 2 से पूरा कटता जाएगा। लास्ट में जो आंसर बचे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको 2 से काट के कर सकते हो। दूसरा अगला भी सरल है। 4/5 को आप कैसे बता सकते हो? इनमें से 4 में 5 का भाग दे दीजिएगा। 4 में आप 5 का भाग देंगे तो 5 का 4 से जा नहीं रहा, तो आप 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा देंगे। 5 8 जा कितना होता है? 40 होता है। तो ये आपका 0.8 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसमें क्या करना है आपको? पी के बाद ब्रैकेट में 1 लिखा है, इसका मतलब है कि आपको ये पूरे समीकरण में 1 पुट करना है। एक्स की जगह एक्स जहाँ जहाँ पर है 1 पुट करना है। जैसे लिखा है ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह आपको लिखना है यहाँ पे 1 का स्क्वायर, और फिर ये 1 का स्क्वायर, फिर क्या लिखा है यहाँ पे माइनस लिखा है। 2 इंटू एक्स है तो एक्स की जगह भी आपको लिखना है 1 + 3, और बस इसको आपको सॉल्व कर देना है। जैसे कि ये इन्होंने लिखा हुआ है, एक का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेगी, तो आपका आंसर जाएगा क्या? 2। तो आपको यहाँ पे 2 का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिलेगी, जो जरूर जाइएगा महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए। और मेरी इंस्टा ID है AKANKSHA1957। इसके अलावा फ्रेंड, मैं यूट्यूब पर भी बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आ रही हूँ, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। थोड़े से दिनों में हम MPPSC प्री का भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसका एग्ज़ाम भी मई में है। पटवारी के कारण आप लोग की उसकी क्लासेस में स्टार्ट नहीं कर पाई हूँ। 0.013 का वर्ग क्या होगा? देखो, इसमें क्या करते हैं आप, सबसे पहले ये देखो कि पॉइंट कितने डिजिट बाद आ रहा है। 0.013, तो 1 2 3, ये कितने बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है। अब इसका वर्ग पूछ रहे हैं, तो वर्ग में 3 का डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6। अभी ये 3 बार 0 आ रहा है, तो मतलब कितने 3 बार ये पॉइंट आ रहा है, तो कितनी बार 3 का डबल करेंगे तो कितने में आएगा? 6। अब आप यहाँ ऊपर से देख लो कि कहाँ पर, अगर हम 6 देखें, 6 के बाद कहाँ पर पॉइंट लगा है? 1 2 3 4 5, इसमें तो 5 के बाद ही लगा है, इसमें तो और ही ज़्यादा लगा। सी का अगर देखो ध्यान से, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर बाद पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। औसत तो आप ज्ञात कर ही लेंगे, सभी को प्लस करके जितनी भी संख्या है उनको आपको क्या करना है? डिवाइड कर देना है। अगला क्वेश्चन देखो, इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्कूटर चालक ने अपनी यात्रा 6 घंटों में पूरी की, मतलब टोटल यात्रा उसकी कितनी है? 6 घंटे है। उसने आधी दूरी को 60 किलोमीटर पर प्रति घंटा से और शेष आधी दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटा से पूर्ण किया।
तय की गई दूरी क्या है। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है कि उसने आधी दूरी को इससे तय किया, आधी दूरी को इससे तय किया, या यह बोले कि आधी दूरी को ट्रेन से तय किया तो इतना वो लगा, आधी दूरी को बस से किया तो इतना लगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको दोनों जो दूरियां हैं, जितनी जितनी उसने किलोमीटर प्रति घंटे से की है, उन दोनों को प्लस करके इक्वल में जितना समय लगता है वो उसको मान देते हैं। सबसे पहले इन्होंने मांगा क्या है, इन्होंने मांगा है तय की गई दूरी है। दो लोगों का उन्होंने हमसे बोला है, दो उन्होंने हमको चाल दी है, तो हम जो दूरी भी है उसको भी हम 2x मान लेंगे। तो हमने क्या माना स्कूटर चालक द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 2x किलोमीटर। अब उन्होंने प्रश्नानुसार क्या बोला है, दूरी दी है और उन्होंने हमको चाल भी दी है और समय उन्होंने हमें टोटल दिया है। हमको ये बताना है टोटल जो उन्होंने दूरी की है वो क्या है। टोटल दूरी उन्होंने हमने मान ली है x। अब हमको यही फाइंड करना है। अब हम x से ही सब निकालेंगे। देखो प्रश्नानुसार उन्होंने क्या दिया है, चालक द्वारा आधी दूरी कितने में किया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा में। चालक द्वारा शेष आधी दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा में, इक्वल टू क्या है, 6 घंटे। अब चालक द्वारा आधी दूरी का मतलब क्या हो जाएगा, 2x/2। टोटल दूरी 2x है तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, 2x/2 हो जाएगी। बटे में क्या बोल रहे हैं, कितने में तय की, 60 घंटे में। दूसरी भी इसी प्रकार से है, दूसरी भी 2x है, उसकी आधी दूरी उसने कितने में की, 90 घंटे में की। तो आप इसको अब सॉल्व कर लीजिएगा। दो का एलसीएम लेके नीचे 2x+2 है और यहाँ पे भी 2x+2 है, तो ये दो का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा और ऊपर जाके इंटू हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको सवाल को तो आप सॉल्व कर ही पाएंगे। कैसे समीकरण बनाना है वो मैंने आपको बता दिया है कि इस प्रकार से आप समीकरण बना लीजिए। मेरा चचेरा भाई मेरी आयु का दुगना है। यदि हमारी आयु के मध्य 20 वर्ष का अंतर है तो मेरी आयु क्या है। तो माना मेरी आयु कितनी है, x वर्ष है और चचेरे भाई की आयु कितनी है, 2x वर्ष है। अब दोनों का अंतर कितना बोल रहा है, दोनों का अंतर है 20, तो 2x - x बराबर क्या हो जाएगा, 20। तो मेरी कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। यही उन्होंने पूछा है। कुछ क्वेश्चन तो इजी लेवल के आए हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ आए हैं, लेकिन इस बार और भी टफ आने की संभावना है। ए एक कार्य को 60 दिनों में करता है, बी 20 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर 4 दिनों के लिए कार्य करते हैं, फिर अचानक ए छोड़ देता है, तब कार्य को पूरा करने में बी को कितने और अधिक दिन कार्य करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले कोई भी मैथ, अगर आप बिगिनर हो और आपको कोई भी चीज़ में x बाय मानना है या 100 मानना है, तो सबसे पहले ये देखा कीजिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं बी को और कितना अधिक, ए और बी सोचे थे कि अब वो काम करेंगे कितने दिनों में, 20 दिनों में करेंगे, वो मतलब 20 दिनों में कर रहे थे। लेकिन क्या होता है ना कि अब एक बीच में छोड़ देता है, तो अब वो दूसरा बेचारा कितने दिनों में करेगा, तो वो दूसरे के लिए हम उसको x मानते हैं। तो b कितने दिनों में करेगा, हमने माना कि v करेगा शेष कार्य को x दिन में। कभी भी उन्होंने दिया है कि a एक कार्य को 16 दिनों में करता है, तो हम सबसे पहले किसी भी कार्य का, a का दिया हो, v का दिया हो, किसी का भी दिया हो, सबसे पहले उसका एक दिन का काम निकाल लेते हैं। अगर a एक कार्य को 16 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा 1/16। तो a का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/16। और b का 20 दिन का, b का भी एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, क्योंकि b 20 दिनों में करता है, तो b का भी कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। और दोनों 4 दिनों में करते हैं, दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा, अपन सॉल्व करते हैं। माना बी को शेष कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, x दिन लगेंगे। ए का एक दिन में कार्य 1/16, बी का एक दिन में कार्य 1/20। दोनों का 4 दिन का कार्य प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का 4 दिन का कार्य। अब ए दोनों का 4 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब वो क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों जो मिलके करने वाले हैं, या जब ए चला जाता है तो बी अकेला करता है, तो वो कितना काम को करते हैं, कोई एक काम को ही करते हैं। तो आप इसको समीकरण इसका कैसे बनाओगे, a प्लस बी का 4 दिन का कार्य, क्योंकि दोनों ने उस समय एक साथ किया है, प्लस बी का x दिन का कार्य बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब देखते हैं a प्लस बी का 4 दिन का कार्य, 4 दिन का कार्य हमने यह 4 का गुणा किया, प्लस a का 1 दिन का कार्य और a का 20 दिन, बी का 1 दिन का कार्य। ए का 1 दिन का कार्य 1/16, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कैसे होगा। और बी का 1 दिन का कार्य 1/20, हमें टोटल 4 दिन का निकालना है, इसलिए हमने इसमें काय का गुणा कर दिया, 4 का।
प्लस वो बोल रहे हैं बी का x दिन का कार्य, x गुणा किया और बी का 1 दिन का कार्य कितना 1/20, तो x दिन का कार्य कितना होगा x गुणे 1/20 बराबर क्या है 1। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 5/4 कैसे आ जाएगा, 20 का ऊपर गुणा करेंगे 16 का इधर कर लेंगे, 16 का 20 में कर लेंगे। जब गुणा करेंगे तो आप इस प्रकार से इसको समीकरण को पाओगे, आगे जाके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विवाह के समय एक पति और पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। 7 वर्ष पश्चात मतलब वर्तमान में, क्योंकि है लिखा है तो अभी इस वर्तमान की बात चल रही है, मतलब इन पति पत्नी की शादी कब हुई थी, 7 वर्ष पहले हुई थी। इस समय पुत्र की औसत आयु कितनी है। देखो क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। विवाह के समय एक पति और पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। 7 वर्षों के पश्चात पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु, मतलब 7 वर्षों में उनको एक पुत्र हुआ। अब उन तीनों की औसत आयु कितनी हो गई, 22 वर्ष। इस समय पुत्र की आयु कैसी है। देखो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले हमें उनकी आयु का टोटल योग निकाल लेते हैं। टोटल योग कैसे निकालते हैं, जितने भी औसत आया है वो और जितने भी लोग थे उनको गुणा करके। सबसे पहले हम निकालते हैं पति और पत्नी की वर्तमान आयु। बोल रहे हैं विवाह के समय एक पति और पत्नी की औसत आयु कितनी थी, 25 वर्ष थी। तो 25 में सबसे पहले हम 2 का गुणा करेंगे। 2 का क्यों करेंगे, क्योंकि 2 लोग थे। प्लस अब हमें क्योंकि वर्तमान ये उन्होंने दिए है विवाह के समय और हमें अभी निकालनी है वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु 7 वर्ष बाद की निकाल लेंगे। तो दोनों में अगर हम 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 गुणे 2 हो जाएगा। तो इन दोनों का हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 + 14 बराबर 60। अब बोल रहे हैं पति पत्नी व पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 22। और 3 लोग हैं क्योंकि पुत्र भी आ गया है। पहले पति पत्नी थे तो हमने 2 का गुणा किया था, अब पुत्र भी आ गया है तो हमने किसका गुणा किया है, 3 का। तो 22 में 3 का गुणा करेंगे 66 हो जाएगा। 66 में से ऊपर वाला माइनस कर देंगे तो जो अभी वर्तमान का पति पत्नी और पुत्र का और ऊपर का पति पत्नी दोनों को माइनस कर देंगे तो आपको पुत्र की आयु 2 वर्ष निकल आएगी। पीतल की एक कृति है, उसमें जस्ता और तांबे का अनुपात 4:5 है। इसी प्रकार की 180 किलोग्राम की एक कृति में जस्ता की मात्रा कितनी होगी। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि जस्ता और तांबे का अनुपात 4:5 है। जब भी कोई अनुपात की बात की जाए तो हम उसको x मान लेते हैं। तो 4:5 है तो हम क्या मान लेंगे, 4x और 5x मान लेंगे। टोटल कितना आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा। 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा बटे बराबर 180 हो जाएगा। 9 में 180 का हम डिवाइड कर देंगे तो 20 हो जाएगा। जस्ते की मात्रा प्लस तांबे की मात्रा बराबर कितना है, 180। जस्ते की 4x तांबे की 5x बराबर 180। 9x बराबर 180, 180 में 9 का भाग दे देंगे तो आंसर कितना जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 4x। तो 4x उन्होंने हमसे पूछा है कि जस्ते की मात्रा कितनी दी है, 4x दी है। तो x का वैल्यू कितना आया है हमारे पास, 2 आया है। तो 4 में 2 का हम 20 उन्होंने हमें आंसर 20 आया है ना, x बराबर 20 आया है। तो कितना हो जाएगा, 20 चौको 80 आंसर हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जिसे 8934 से घटाया जाए तो वो पूर्ण वर्ग बन जाए। इसके लिए क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना रहता है। एलसीएम निकालने से क्या आप पूर्ण वर्ग की बात कर रहे हैं तो आप एलसीएम निकाल के देखेंगे कि जब भी आप निकालेंगे तो एक ना एक कोई ऐसी संख्या रह जाएगी जिससे आपका जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग बनने से रुक जाएगी। पूर्ण वर्ग मतलब जब आपकी संख्याओं के पूरे जोड़े बन रहे हो। तो अगर आपके नहीं बन रहे हो तो वहीं रुक जाएगी। वो जो जिस संख्या के कारण वो नहीं बन रही है वही आपका आंसर हो जाए। जैसे कि 2 चौको 8, 2 चौको 8 बचा 1, 2 छिंग 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 एकम 2। तो इस प्रकार से आप फिर अब 3 से करके देखेंगे, 7 से करके देखेंगे। तो जिस एक संख्या के कारण आपका जो क्वेश्चन है वो पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा हो वही आपका आंसर हो जाएगा। या आप इससे भी अगर आपको एलसीएम करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्ट भी करके देख सकते हो। आपको 8984 से 94 घटा के देखो, उसको देखो, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा क्या वो पूर्ण वर्ग बनेगा। 96 घटा के देखो तो आपको देख के समझ, जैसे 98 इसमें आंसर आ रहा है। 98 आपने 8934 में से 98 घटाएंगे तो 8836 हो जाएगा और 8836 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार से भी आप करके देख सकते हैं। यदि x/5 और 9/15 समतुल्य है तो x का मान कितना होगा। देखो x/5 और 9/15 समतुल्य है। समतुल्य दे रहे हैं मतलब दोनों का मान क्या है, बराबर है। इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो और ऐसे x की वैल्यू आप निकाल लो। अगला क्वेश्चन है, यदि x² = 4224 है तो कौन सा सही है।
4224 है, तो इसका मतलब है आपको इसका वर्ग निकालना है 4225 का, और 4224 दिया है और एक्स स्क्वायर बराबर 4224 दिया है। दिए गए विकल्पों में आपको ये बताना है कि इसका कौन सा आंसर 64 और 65 के बीच है, क्योंकि 4224 किसका है, 64 का वर्गमूल है, तो आपको निकालना है। तो आप देखेंगे कि 64 का वर्गमूल कितना होता है 4096, और 65 का कितना होता है 4225। तो ये किसके बराबर है, किससे छोटा है, तो आप ऊपर पहला देखेंगे तो ये 64 से क्या होता है, 64 के वर्गमूल से क्या है कि बड़ा है, और 65 के वर्गमूल से थोड़ा सा छोटा है। तो इन दोनों के बीच में आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको अपन को खुद से करके देखना है, इंटू करके आप देख सकते हैं। 64 में आपने 64 का करके देख लिया, 65 में 65 का इंटू करके देख लिया। अब ये तो बहुत ज़्यादा है तो ये तो होगा नहीं दूसरा वाला। फिर आपने 24 का भी करके देखेंगे, कुछ तो आपको अंदाज़ा लग जाता है। जैसे कि याद ऐसे याद कर लीजिएगा 10 20 30 40 50 है ना। 10 का वर्ग कितना होता है 100, 20 का होता है 400, 30 का होता है 900, 4 का होता है 1600 है ना। 80 का होता है 6400, तो 80 का होता है 6400, 70 का होता है 4900 आओ, और 60 का होता है 3600। अब आप देख रहे हैं कि 60 का होता है 3600 और 70 का होता है 4900। तो आप देख रहे हैं ये 4240 24 जो दिख रहा है वो 60 और 70 के बीच दिख रहा है। तो आप इधर ही से भी आंसर लगा सकते हो कि ये आंसर हो जाएगा। महत्तम 4 अंक की संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग है, तो ये 9801 पूर्ण वर्ग है। आपको पता ही है कि 99 का ये पूर्ण वर्ग है। इसका तो क्वेश्चन तो ओरली हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, और जितने मैं क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ मैथ्स के, रीजनिंग के, सामान्य ज्ञान के, अंग्रेजी के, हिंदी के, वो ज़रूर आप प्रैक्टिस करते जाइए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिलता है, आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आ पाते हैं। ये मेरा प्रीलिम्स का पैकेज है, इसमें 11 बुकलेट आपको टोटल मिलती हैं। 2599 का पैकेज है, और ये प्रीलिम्स के लिए आयोग की बुकलेट है। अगर आप प्रश्नोत्तरी आयोग देखना चाहते हैं, वस्तुनिष्ठ आयोग देखना चाहते हैं, तो आप हमारी ये बुकलेट भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और कोई भी प्रश्न में अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।